सबसे पहले स्वर्गीय राम समूह जी को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। उनके परिवार के लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। लगातार उनकी शहादत को और उनके सम्मान में कार्यक्रम लगातार चल रहा है, जिसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर सभी लोग आ चुके हैं। आज मेजर जनरल बख्शी साहब आए, आर दीपचंद जी आए। मैं उन सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आजमगढ़ की क्रांतिकारी और शहीदों की सरजमी पर ऐसे लोग पधारे। इनके आने से न केवल हमारे शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि मिली है, बल्कि हमारे नौजवानों को बहुत सारी कई बार देश के लिए जान देने के लिए सरहद पे रहता है, दूसरी तरफ लागू होती जिससे युवा। देखिए, हम तो बड़ा इस स्कीम के जब से मैंने सुना है, मैं अंदर से आहत हूँ। आखिर देश की सरकार को क्या हुआ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जहां नौजवानों को जो सेना में विशेषकर जा रहे हैं, जो सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं, वही उनके जीवन को 4 साल बाद उनका जीवन किस तरफ होगा, अंधकारमय होगा। उनके जीवन और रोजगार की चिंता होगी। इस चिंता के बीच कहीं ना कहीं हमारे सैनिकों का मनोबल गिरेगा। इसे योजना देश के लिए हितकारी नहीं है, नौजवानों के मनोबल के लिए हितकारी नहीं है, उनके जज्बे के लिए हितकारी नहीं है, और इस योजना को सरकार को अविलंब वापस लेना चाहिए। आरडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लगातार कहा है कि जब कभी मौका आएगा हम लोग इस योजना को खत्म करके पुरानी जो सेना की भर्ती थी उसको लागू करेंगे। सर, जैसे विपक्ष लगातार अग्निवीर मुद्दे को लेकर मुखर रहा है कि अगर हमारी सरकार बनी तो इन चीजों को हटा लिया जाएगा, लेकिन विपक्ष की सरकार नहीं बनी, उसके बावजूद भी आप अग्निवीर का लगातार विरोध कर रहे हैं। तो ऐसे में लग रहा है कि सरकार देखिए जनता ने ये सरकार हिला तो दी है, कभी भी सरकार चली जाएगी और जब जाएगी तो अग्निवीर योजना खत्म होगी। सर, एक रिपोर्ट और भी आ रही है, अमेरिका एजेंसी के माध्यम से तख्ता फ्लड करने की बात कर रहा है। नहीं, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं, अग्निवीर की योजना नौजवानों के हित में नहीं है, फौज के हित में नहीं है। इसको खत्म होना चाहिए और समाजवादी और विपक्ष को जब कभी मौका आएगा खत्म करें। बहुत सारे शहीद हुए, जहाँ पे शहीद मार्ग जो है बहुत ही क्षतिग्रस्त। देखिए, इस मुद्दे को लेकर मैंने अभी संसद में बजट के भाषण में भी मैंने कहा कि ये जो शहीदों को सम्मान देने की, शहीदों की डेड बॉडी को उनके घर तक लाने की और जो राजकीय सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार करने की व्यवस्था आदरणीय नेताजी ने की थी, और मैंने मांग की इसी बात को कि शहीदों के जो स्थल हैं जहां उनकी अंत्येष्टि हुई है, वहां के लिए सरकार को बजट देना चाहिए अतिरिक्त। भारत सरकार कहती है कि हम 5वीं अर्थव्यवस्था है, बजट की कोई कमी नहीं है, तो आखिर शहीदों के लिए बजट में कटौती क्यों हो रही है? यूपी सरकार की जो डिजिटल पॉलिसी आई है उसको लेकर अखिलेश जी ने भारी विरोध जताया है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह चुके हैं, इसके बाद कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये बीजेपी के लोग इन्फ्लुएंसर की ताकत से घबराए हुए हैं।